आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सलाहुद्दीन सिद्दीकी। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तारीखी शहर औरंगाबाद में पहली मरतबा 27 से 29 सितंबर के दरमियान रखे जा रहे हैं गोल्फ के कौमी सतह के मुकाबले। मिटमिटे इलाके में कायम करदा गोल्फ कोर्स ने पैदा किए शहर में सैकड़ों गोल्फ के खिलाड़ी, ऑर्गेनाइजर्स का दावा। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट में रियासत महाराष्ट्र को किया गया मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। NCP शरद पवार ग्रुप की जानिब से शहर में किया गया जोरदार एहतजाज और मरकजी हुकूमत के खिलाफ लगाए गए जमकर नारे। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के सबब शहर में बिगड़ने लगा माहौलियाती तवाज़ुन। खालिस हवा के उसूल के लिए ट्री प्लांटेशन के जरिए ऑक्सीजन हब तैयार करने की इंतजामिया कर रहा है कोशिश। अरसुल प्रोसेसिंग सेंटर के अहाते में म्यावा की जंगल के क़याम के लिए की जा रही है 7000 पौधों की शजरकारी। और जालना फायर ब्रिगेड दफ्तर की इमारत हुई मुनहदिम, 2 मुलाजिमीन जख्मी। बोसीदा इमारतों से अवाम को महफूज रखने वाले फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और अब खबरें तफसील से। बड़े गांव में कायम करदा NGM गोल्फ मैदान पर पहली मरतबा शहर में कौमी सतह का 3 रोज़ा गोल्फ टूर्नामेंट मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसका आगाज़ 27 सितंबर से होगा। ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। ये टूर्नामेंट AMC इंतज़ामिया, स्मार्ट सिटी दफ्तर और MBM के इश्तिराक से मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें 8 टीमों के 64 नामवर गोल्फ खिलाड़ियों का इंतखाब अमल में आएगा। अब तक 81 खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। 5 अगस्त को इन खिलाड़ियों का नीलामी के जरिए इंतखाब अमल में आएगा। ये इत्तला MBM गोल्फ क्लब के बानी रंजीत कक्कड़ ने सहाफ़ियों को दी। इस मौके पर बजाज हॉस्पिटल के ट्रस्टी CP त्रिपाठी, जिला परिषद के एडमिनिस्ट्रेटर व CEO विकास मीना भी मौजूद थे। रंजीत कक्कड़ ने मजीद बताया कि 32 एकड़ ज़मीन पर 9 गोल का गोल्फ मैदान तैयार किया गया है, जहां गुज़िश्ता 10 सालों में शहर के 150 गोल्फर ने इस खेल की तरबियत हासिल की है। इस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए दिल्ली, बेंगलोर, नागपुर और औरंगाबाद शहर के नामवर 81 खिलाड़ियों ने अपने नामों का इंदराज करवाया है, जिनमें से 64 खिलाड़ियों का नीलामी के जरिए इंतखाब किया जाएगा, जो 8 टीमों को रिप्रेजेंट करेंगे। टूर्नामेंट की फातिह टीम को 3 लाख रुपये और रनर टीम को 2 लाख रुपये नकद इनामात से नवाजा जाएगा। इसके अलावा भी दिगर इनफरादी इनामात भी दिए जाएंगे। जबकि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया कि गोल्फ ग्राउंड से मुत्तसिल STP प्लांट कायम किया जा रहा है, जिसका पानी इस मैदान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर G श्रीकांत के अलावा सिटी इंजीनियर AB देशमुख, MB खाजी, DMC राहुल सूर्यवंशी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BD फड़, KM फालक, RK सिंधा, फारूक खान और दिगर म्युनिसिपल अफसरान भी मौजूद थे। आपण राष्ट्रीय पातळीवरची गोल्फ टूर्नामेंट सप्टेंबर 27, 28, 29 असे 3 दिवसीय MGM गोल्फ लीग ज्या पद्धतीने IPL अशा पद्धतीचा होतात, तसेच आपल्या शहरामध्ये प्रथमदा एवढा मोठ्या स्तरावर आपण टूर्नामेंट आपण आयोजन करतोय। आपल्याला प्रश्न पडला असेल की महापालिका आतापर्यंत फुटबॉल, क्रिकेट आयोजन करायचं, पहिल्यांदा गोल्फकडे का वळली? नॉट जस्ट बिकॉज I play ऑल द गेम्स, बट मला ह्या गेम बद्दल बरेच गैरसमज होती, परंतु ज्यावेळेला बघितलं हा गेम कोण कोण खेळतात आणि आपल्या शहराची अपेक्षा काय आणि आपल्या शहराचं ब्रँडिंग पण कोणी महत्त्वाचं। ज्यावेळेला कुठलाही मोठ्या कंपनीचा CEO किंवा कंपनीचा मोठे डायरेक्टर किंवा मोठे मोठे ऑटोमोबाईल कंपनीजच्या ज्यावेळेला विचार करतोय, तुमच्या शहरामध्ये काय आहे, आम्ही सांगतो आमच्याकडे पाणी आहे, जमीन आहे, रस्ता आहे, मतलब ये फैसिलिटी, तो पूछते गोल्फ का है क्या? बिकॉज फॉर देम इट इज अ बेस्ट रिक्रिएशनल ऍक्टिव्हिटी आणि स्पोर्टिंग ऍक्टिव्हिटी म्हणून या गोष्टी असतात। आणि दुर्दैवाने या आज रोजी इथं जेवढा लोक बसलेला आहे, जे रेगुलरली येणारे जर सोडलेत, आणि कक्कड़ साहब, त्रिपाठी साहब छोड़े, बहुत लोग पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं। इसका मतलब इसके बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं। हमने आज ये प्रेस कॉन्फरन्स कदाचित आपण आपल्या कार्यालयामध्ये घेतलं असतं, बट मुद्दामूनच लोकांना आपल्या शहरामध्ये काय काय आहे, त्यावेळेला तुम्ही पण बाहेर जाल किंवा मोठा कोणी व्यक्तीचा इंटरव्ह्यू कराल की तुम्ही पण सांगता येईल की बाबा आमच्या शहरामध्ये गोल्फ आहे, जे पुण्यामध्ये आहे, जे मुंबईमध्ये आहे, जे नागपूरमध्ये आहे। नागपूरमध्ये तर एक आहे, कदाचित आमच्याकडे 2 आहे किंवा
आर्मीची जी आहे थोडा मेंटेनन्समध्ये आहे आणि एवढं छान या ठिकाणी फॅसिलिटी आपल्या शहरामध्ये आहे आणि आपल्या शहराचं ब्रँडिंग सुद्धा आपण करायचं. आम्ही त्यांना आग्रह केला की वी ऑल्सो विल पार्टनर, तुम्ही एक टुर्नामेंट आयोजन करावं असे आम्ही त्यांना विनंती केली आणि तो त्याचा चांगला प्रतिसाद बैंगलोर, दिल्ली, उड़ीसा और उससे पहले यहाँ का रोड बहुत खराब था इधर से आने के लिए, जो हम लोग आते थे तो काफ़ी परेशानी से आते थे। लेकिन मैं उसमें दो लोगों का नाम बहुत उसमें लूँगा। एक तो अंकुशराव कदम जी, जिन्होंने ये पूरी ज़मीन रंजीत को वर्क फोर्स बनाने के लिए स्वीकृति दी, और सबसे आगे रंजीत कक्कड़ जिन्होंने ये पैशन लिया, जिन्होंने ये दिल से काम किया और इतनी मेहनत की इन्होंने। एक टैंक बनाया बड़ा सा, जिसमें जब बारिश होती है तो उसका पानी इकट्ठा करते हैं। वर्क फोर्स को पानी बहुत चाहिए होता है, क्योंकि राउंड द ईयर ग्रीनरी मेंटेन करनी है, इसको ग्रीन रखना है, तो पानी की बहुत ज़रूरत होती है और इतनी बड़ी जगह को मेंटेन करने के लिए खर्चा होता है। तो नेचुरली गोल्फ एक बहुत सस्ता गेम नहीं है, थोड़ा सा महंगा है गेम। दूसरी साइड में क्या है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जो गोल्फ के लिए क्रेजी है, उनको हम पागलपन के लेवल पे कह सकते हैं। जापान, कोरिया, अमेरिका और भी कुछ कंट्रीज हैं, तो ये लोग स्पेशल फ्लाइट्स लेकर दूसरी कंट्रीज में जाते हैं गोल्फ खेलने के लिए। ग्रुप जाता है पूरा गोल्फ खेलने। तो इस जगह पर एक गोल्फ कोर्स बनाने की बात बहुत दिनों से चल रही थी, जैसा श्रीकांत ने बताया कि कुछ जमीन अलॉट की गई थी, वहाँ नहीं बन पाया, लेकिन रंजीत ने अपनी मेहनत से इसको बना के खड़ा किया है। गोल्फ सीखा है, यहाँ पे फुल टाइम कोच है, जो भी जिसको भी इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आके सीख सकता है। और ये प्राइवेट कोर्स होने के बावजूद भी इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। जैसे हमारा एमजीएम का जो मेन स्टेडियम है, वहाँ पर भी लोग क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं, क्रिकेट कोचिंग लेते हैं, स्विमिंग पूल में भी देखें, ऐसे ही यहाँ पर भी कोर्स इज ओपन फॉर एवरीबडी। इस कैंपस में देयर इज आल्सो अ स्कूल वेयर स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, दिस इज सीबीएसई स्कूल। ये स्टूडेंट्स भी यहाँ पर गोल्फ सीखते हैं। और आज के ये इवेंट में सर इज देयर, त्रिपाठी अंकल इज देयर, विकास सर इज देयर, तो आई कीप द ओपन फोरम और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे। इवेंट के लिए हमारे साथ में इवेंट के जो पार्टनर है, इनका एक्सपीरियंस है गोल्फ इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। आगे बोलने से पहले आप सबको पूछता हूँ कि अभी आप लोगों ने एक पटिंग ट्राई किया तो कैसा लगा? अच्छा लगा, मजा आया? दिखने में बहुत, इसमें हर एक शॉट, और अगर आप देखेंगे गोल्फ एक ऐसा गेम है दुनिया में जो सिर्फ एक ऐसा गेम है जिसका ग्राउंड या फील्ड सेम कहीं पे भी नहीं होता। फुटबॉल ले लीजिए, सेम फुटबॉल फील्ड होता है, क्रिकेट में सेम ग्राउंड होता है, बैडमिंटन, टेनिस। गोल्फ एक ऐसा गेम है जहाँ हर शहर में, हर गोल्फ कोर्स में कुछ ना कुछ अलग होता है। गोल्फ में हवा कितनी चल रही है उसका भी फर्क पड़ता है, कितना दूर मारना है, कहाँ पानी है, कहाँ घास कैसी उगी हुई है, तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब डिफरेंस लेके आते हैं आपके गेम में। अब जैसे श्रीकांत जी ने बोला, रंजीत सर ने बोला, तुमने बोला, गोल्फ दिखने में थोड़ा बोरिंग सा लगता है जो खेलते नहीं है। टीवी पे भी आप देखोगे तो कमेंट्री बहुत बोरिंग सी होती है। तो इसको चेंज करने का पर्सपेक्टिव एक लीग करता है। सो लीग में क्या होता है, जैसे आईपीएल इतना पॉपुलर है, फुटबॉल लीग इतने पॉपुलर है, गोल्फ लीग में भी ऐसे ही हमारे ये लीग में एमजीएम गोल्फ लीग में 8 टीम है। ये बात टीम्स महाराष्ट्र, इंडिया, सब जगह से आए हैं, प्लेयर्स ऑल ओवर इंडिया से रजिस्टर किए हैं। हमारे पास 82 रजिस्ट्रेशंस आए हैं अभी तक, और उसमें से बेस्ट 64 प्लेयर्स सिलेक्ट होंगे जो अलग अलग 8 टीम में बटेंगे। गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने माली साल 2024-25 का बजट पेश किया, जिसमें रियासत महाराष्ट्र को यकसर नज़रअंदाज किया गया है, जिसकी मजम्मत में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ग्रुप की जानिब से आज क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज किया गया।
वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने माली साल 2024-25 के लिए पार्लियामेंट में बजट पेश किया, जिसमें आंध्र प्रदेश और बिहार इन दो रियासतों को खुसूसी मराहत और लाखों करोड़ का खुसूसी पैकेज दिया गया है, मगर रियासत महाराष्ट्र को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। इस तरह इस बजट में आवाम के लिए भी कोई ख़ास राहत फराहम नहीं की गई, जिसके सबब चारों जानिब से इस बजट पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। एनसीपी शरद पवार ग्रुप की जानिब से भी इस बजट की मजम्मत में क्रांति चौक इलाके पर जोरदार एहतजाज किया गया और बजट में एक ही दोष महाराष्ट्र में ओश के नारों से इलाका गूंज उठा। मुजाहिरीन में एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन, वीना खरात, अभिषेक देशमुख, पार्टी के जिला सदर पांडुरंग तांगड़े पाटिल और दीगर ओहदेदारान और वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। कल का जो बजट जो ये सरकार ने महाराष्ट्र के वास्ते जो रखी, ऐसा बजट कभी स्वतंत्र होने के बाद भी ऐसा बजट हुआ नहीं था। ऐसा बजट रखे और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टैक्स जाता है। सबसे ज्यादा टैक्स जाने के बाद महाराष्ट्र को पैसे हमारे से ले रहे, मगर हमारे लिए कुछ भी नहीं दिए उन्होंने। ये इसके लिए हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज शहर के अंदर आज उनके बजट के ऊपर बहिष्कार डालते और ये जो मोदी सरकार है ये जातिवादी सरकार है और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सरकार इनको लोकसभा में बताए मगर विधानसभा के अंदर भी इनको जो हमारा सब में ज्यादा यहाँ से महाराष्ट्र से पैसा लेकर जा रहे मगर हमको कुछ भी नहीं दे रहे। तो आज हमारी राष्ट्रवादी पूरे महाराष्ट्र के अंदर आदरणीय जयंत पाटिल साहब के नेतृत्व में हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम ये पूरा आंदोलन कर रहे। आज जल्दी से जल्दी शेतकऱ्या को जो भी उन्होंने वादे करे थे एक भी उन्होंने वादे नहीं करे, पूरे नहीं करे। आज जो शेतकरी आत्महत्या कर रहे, बेरोजगारी इतना बढ़ा है, उन्होंने जो जितने भी वादे करे थे पूरे खोटे ठहरे। लोगों को लग रहा था कि भाई अभी आने वाले बजट में कुछ ना कुछ मिलेगा और कुछ ना कुछ हमको उसकी महाराष्ट्र के वास्ते बेरोजगारी के वास्ते कुछ ना कुछ देंगे। ये शहर के अंदर इतनी बड़ी जगह लेके रखे, यहाँ एक कंपनी नहीं आ रही, कई लोग बेरोजगार है, ये रोजगार मिलेंगी, ये कुछ भी नहीं दी। इसके लिए हम मोदी का और अर्थ मंत्री का हम उनके ऊपर बहिष्कार डालते और उनके ऊपर निषेध करते। बेरोजगारांसाठी शेतकऱ्यांसाठी कुठल्याही भरीव तरतुदी केलेल्या नाही। या एनडीए सरकारमध्ये आपल्या महाराष्ट्रातील दोन मोठी पक्ष सामील आहेत। त्या पक्षांना या केंद्राने काहीही दिलं नाहीये आणि यांच्या हातामध्ये गाजर दिलेला आहे। खरं तर केंद्राचं काम या अर्थसंकल्पामधून सर्व राज्यांना आर्थिक मदत करणं, भरीव निधी देणं, यातून रोजगार निर्मिती आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं होतं। पण या सर्व स्तरावर हे केंद्र सरकार आणि राज्यातील हे खोके सरकार अपयशी ठरलेलं आहे। आणि या राज्यात खडखडाट, तिजोरीमध्ये खडखडाट आहे, अर्थव्यवस्था वाईट झाली आहे। या ठिकाणी मोठं कर्जबाजारी हे राज्य झालेलं आहे। यांच्याकडे खर्चाला पैसे नाहीत, पगाराला पैसे नाही, अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांचे 4-4 महिने पगार होत नाही आणि कुठून सरी या योजनात हे पैसे घालतील। परंतु हे लोकांच्या डोळ्यात धूळफेक फकणं, निवडणूक आल्या म्हणून सरी फक्त घोषणा करणं आणि याच्या पुढची घोषणा पाहिला असेल की 15 लाखाच्या घोषणा केल्यात, गोरगरिबाला त्यांनी घरं देण्याचे कबूल केलेत, अशा अनेक फसव्या योजना केल्या आणि या ठिकाणी कोणालाही त्याचा लाभ झाला नाही। आणि अशाच प्रकारच्या डोळ्यापुढे निवडणुका ठेवून त्यांनी अशा पद्धतीच्या घोषणा या ठिकाणी करतात। जनतेने या भूलथापीला त्यांच्या बळी पडू नये आणि त्याचबरोबर कालचा अर्थसंकल्प केला। हा अर्थसंकल्प आमच्या राज्याला, आमच्या देशाला हा अधोगतीकडे नेणार आहे। याच्यातनं आमच्या राज्याला, गोरगरीब जनतेला, शेतकऱ्याला, कामगार कष्टकऱ्याला त्याचा काही एक फायदा होणार नाही। म्हणून आम्ही आज जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने हे आंदोलन छेड़तोय। हर्सुल प्रोसेसिंग सेंटर के अहाते में 7000 पौधे लगाने की मुहिम शुरू की गई है। ये मुहिम एएमसी इंतजामिया ने आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट इंडिया नामी इदारे के ताउन से शुरू की है। वाज़ेह है कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जहां सारी दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लाक है और माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ने लगा है, हमारे शहर में भी फ़ज़ाई आलूदगी में बेहद इजाफा हुआ है और आलूदगी के मामले में हमारा शहर हाई रिस्क यानी रेड जोन में दाखिल होने को है। लिहाजा फ़ज़ा में बढ़ रही आलूदगी पर काबू पाकर हवा के खालिसपन में इजाफे के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में खुसूसी तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, जिसके तहत घन कचरा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ने आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट इंडिया नामी इदारे और कॉलेज स्टूडेंट्स के इश्तराक से हरसुल में कायम करदा प्रोसेसिंग सेंटर के अहाते में मुख्तलिफ अक़साम के 7000 पौधे लगाकर उसे ऑक्सीजन हब बनाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ यहाँ
जंगी पैमाने पर शजरकारी की गई। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, डीएमसी व घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदंड, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय बागुल, दीपक भराड़, मस्कूरा इदारे के प्रेरणा लांगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के मधुकर सावंत, संतोष कुमार के हाथों शजरकारी की गई। इसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे NSS के 100 तलबा भी इस मुहिम में शामिल हुए और यहाँ मियावा की तर्ज पर पौधे लगाए गए। हाजरीन की रहनुमाई करते हुए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कहा कि हमारा शहर एक तारीखी शहर है और अगर इस शहर को हम ग्रीन एंड क्लीन बनाने में कामयाब हो सके तो यकीनन यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा मुमकिन होगा। इस मौके पर हाजरीन को अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखते हुए फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम उठाने का हल्फ भी दिलाया गया। जिला भर में सरसब्जी और शादाबी बढ़ाने के नुक्ते नज़र से एक सिंपोजियम मुनक्कद किया गया। ये सिंपोजियम जिला कलेक्टर ऑफिस के डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग हॉल में मुनक्कद किया गया। इस सिंपोजियम का इनेकाद आगा खान एजेंसी और औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इश्तराक से किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद शहर में सरसब्ज़ शादाब इलाकों में इजाफा करना था। इसी तरह माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्न में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर माहिरीन ने अपने ख़यालात का इजहार किया। माहौलियात और तरक्की के आलमी कमीशन के तहत मुस्तकिल तरक्यात के ज़िम्न में नई नस्लों की ज़रूरियात की तकमील के लिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मौजूदा वसाइल आइंदा नस्लों की ज़रूरियात को जहन में रखते हुए इसी तरह रूबो अमल लाए जाएँ और उनके इस्तेमाल कैसे किए जाएँ, इससे मुतालिक माहिरीन ने अपने तासुरात बयान किए। इस मौके पर जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, म्युनिसिपल डिप्टी कमिश्नर रविंद्र जोगदंड, आगा खान एजेंसी के CEO प्रेरणा लांगा समेत दीगर अहम ओहदेदारान मौजूद थे। आगा खान एजन्सी फॉर हॅबिटॅट आणि छत्रपती संभाजीनगर कॉर्पोरेशनच्या संयुक्त विद्यमान काळाची गरज असलेला हा कार्यक्रम, कार्यशाळा, मीटिंग, चर्चासत्र काय त्याला तुम्ही म्हणायचे म्हणा, जे या ठिकाणी होत आहे त्या आयोजकांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, मनापासून धन्यवाद देतो। आपण सर्वांनी सुद्धा या कार्यशाळेत सहभाग नोंदवला, कारण आजकाल चांगल्या विषयाच्या कार्यक्रमासाठी अधिकारी नागरिकांची उपस्थिती फार कमी असते। तालुक़े फुलंबरी में तहसीलदार ने जोरदार मुहिम चलाई और तालुक़े के 14 में से 7 मेटल क्रेशर बंद करवा दिए, जिसके सबब गैर कानूनी मेटल खड़ी कच के माफिया में हलचल मच गई है। वाज़ेह है कि ताल्लुक़े में नाजायज़ रेत निकासी और उसकी हमलो नकल और साथ ही दीगर ज़मीनी मादनियात, खड़ी वगैरह की बेदरीक गैर कानूनी हमलो नकल को देखते हुए और महसूल शोबे पर इल्ज़ामात आयद होते देखकर यहाँ ताल्लुक़े में जारी 14 क्रेशर मशीनों में से 7 क्रेशर को अचानक विजिट दी गई और उनकी बेसाबतगियों और क़ानून शिकनी के पेश नज़र उन्हें बंद करवा कर सील कर दिया गया। इन क्रेशर मालिकान ने अपने क्रेशर के परमिट की तजदीद नहीं करवाई। इसी तरह रॉयल्टी, माहौलियात के इजाज़तनामे की तजदीद जैसी खामियां पाए जाने के बाद तहसीलदार डॉक्टर कृष्णा कांगोले ने इन 7 क्रेशर्स को बंद करवाकर सील ठोक दी। इस सारी कार्रवाई को CCTV कैमरों में कैद भी किया गया है। इस तरह की इत्तला तहसील ऑफिस के ज़राए ने दी है। जिला औरंगाबाद के लिए जल्द से जल्द राब्ता वज़ीर का तकर्रुर किया जाए, इस तरह का मुतालबा विधान परिषद में अपोजिशन रहनुमा अंबादास दानवे ने किया। वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद के साबिक़ राब्ता वज़ीर संदीपान भुमरे के रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हो जाने के बाद उन्होंने असेंबली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसके सबब औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर का अहदा कई दिनों से खाली है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के क़ायद और विधान परिषद में अपोजिशन रहनुमा अंबादास दानवे ने वज़ीर आला को एक लेटर लिखा और इसके ज़रिए मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द औरंगाबाद को राब्ता वज़ीर दिया जाए। वाज़ेह रहे कि राब्ता वज़ीर न होने के सबब पिछले कई रोज़ से DPDC की मीटिंग भी नहीं हो पाई और इसी तरह ज़िले के बहुत सारे काम ठप पड़े हुए हैं। महसूल मुलाजमीन का कई रोज़ से जारी काम बंद एहतजाज आज मनसूख कर दिया गया। हुकूमत ने मुलाजमीन के स्टाफिंग पैटर्न समेत कई मुतालबात को मंजूरी दी, जिसके बाद ये हड़ताल वापस लेने का फैसला किया गया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता कमोबेश एक हफ्ते से महसूली मुलाजिमीन ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात की यकसुई को लेकर काम बंद एहतजाज शुरू कर रखा था और इस वजह से जिला भर तमाम महसूल दफातर में काम काज ठप पड़े हुए थे और अवाम के काम नहीं हो पाने के सबब वो भी शदीद मुश्किलात से दो चार थे। बिलाखिर रियासत के वजीर महसूल और मुलाजिमीन की संगठना के दरमियान गुज़िश्ता रोज 2 मरहलों में हुई बातचीत और मसालहत के बाद मुलाजिमीन संगठना ने ये एहतजाज वापस लेने का ऐलान किया।
संगठन के लीडरों ने बताया कि वजीर महसूल विखे पाटिल ने मुलाजमीन के अहम मतालबात मंजूर कर लिए हैं और दीगर मतालबात पर भी मुस्बत रुख जाहिर किया है और कहा है कि जल्द ही मज़कूरा मतालबात भी मंजूर करके उन पर अमलावरी शुरू कर दी जाएगी। हड़ताल खत्म होने के बाद महसूल दफातर में मुलाजमीन काम पर लौट आए तो दफातर की रौनक भी लौट आई है। जो 8 दिवसापासून आमचा महसूल कर्मचारी संघटनेचा राज्यव्यापी संप चालू होता त्या अनुषंगाने माननीय महसूल मंत्र्यांनी आम्हाला काल दिनांक 23 रोजी संघटनेला बैठकीला बोलवलं सकाळी 11 वाजता। परंतु तिथं असं झालं की महसूल मंत्र्यांना दुसरं काम असल्या कारणानं त्यांनी ते बैठक अप्पर मुख्य सचिव यांना सांगितली की तुम्ही बैठक घ्या। त्या अनुषंगाने त्या बैठकीमध्ये आमचे राज्याचे पदाधिकारी सर्व हजर होते। त्या बैठकीमध्ये अप्पर मुख्य सचिव यांनी ही गोष्ट मान्य केली, तुमचा जो आकृतीबंध आहे गट समितीने आकृतीबंध सादर केलेला आहे तो तसं आम्ही मंजूर करू। तसेच आमच्या दुसऱ्या मागण्या होत्या आमच्या तशा त्या अनुषंगाने 15 ते 16 मागण्या होत्या। दुसरी जी मागणी महत्त्वाची होती जे अव्वल कारकूनचं पदनाम चेंज करणं, अव्वल कारकूनचं पदनाम हे सहाय्यक महसूल अधिकारी करावे असे त्यांनी हे देखील त्यांनी मान्य केले, हे देखील आम्ही करू म्हणे। आता दुसरा एक विषय होता आमचा ग्रेड पेचा अव्वल कारकून महसूल साहेबाचा ग्रेड पे आणि तलाठीचा ग्रेड पे याच्यामध्ये तफावत आहे, तेही आम्ही वित्त विभागात पाठवलेलं आहे, त्याचीही लवकरात लवकर मंजुरी येईल। तर 3 मागण्या त्यांनी प्रामुख्याने आमच्या मंजूर केलेल्या आहेत आणि बाकीच्या मागण्यांच्या संदर्भात सकारात्मक चर्चा झालेली आहे आणि त्या अनुषंगाने ते कारवाई येत्या काही दिवसात करणार आहे। कर्मचारी कामावर रुजू झाले कसं? आता काल संध्याकाळी 7 वाजेपासून आमचा संप स्थगित केलेला आहे, त्याच्यामुळे आजपासून सगळे कर्मचारी हे कामावर रुजू झाले हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने MCN पर रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल मगरबी कंपाउंड के अहाते में मौजूद जागीरदार कॉलोनी के साकिनान को दरपेश मसाइल से मुतालिक खबर दिखाई थी, जिसके बाद इंतज़ामिया होश में आ गया और आज फौरी तौर पर वहाँ काम का आगाज़ कर दिया गया है। वाज़ेह है कि इन दिनों शहर भर में वबाई अमराज का जोर है और डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और ज़का वायरस के मरीजों से दवाखाने भरे पड़े हैं। म्यूनसिपल इंतज़ामिया शहरियान से बार बार अपील कर रहा है कि अपने अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा रखें, मगर शहर के बेशतर इलाकों में डाली गई ड्रेनेज लाइनें नाकारा हो जाने के सबब वहाँ गलाज़त और गंदगी फैल रही है। जागीरदार कॉलोनी इलाके का भी यही हाल है, जहाँ ड्रेनेज लाइन तब्दील करने का काम को शुरू किया गया, मगर नामालूम वजूहात के सबब मुतल्लिका ठेकेदार ने वहाँ का काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर हो गया, जिसके सबब मकामी साकिनान की आमदोरफ्त का रास्ता ही बंद हो गया, मगर मुतल्लिका इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं था। गुज़िश्ता रोज़ हमने इस ज़िमन में खबर दिखाई और आज म्यूनसिपल अमला वहाँ पहुँच गया और जनरेटिंग मशीनों के ज़रिए पाइपलाइन का चोकअप निकालने की कोशिश की गई, मगर यहाँ काम करने आई गाड़ियाँ इस दलदली ज़मीन में फंस गई और वो भी मुकम्मल तौर पर चोकअप निकालने में नाकाम होकर वहाँ से खाली हाथ लौट आई और गाड़ियों के फंसने के सबब ज़मीन में जो गड्ढे पड़ गए वो साकिनान के लिए नई मुसीबत बनने लगे हैं। मुतासरा साकिनान का मुतालबा है कि इंतज़ामिया यहाँ की नाकारा लाइन तब्दील करवा कर पुख्ता सड़क तामीर करवाए ताकि मुस्तकिल तौर पर यह मसला हल हो जाए। कदीम शहर के शाहबाजार इलाके में वाक़ डॉक्टर शबाना हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जहां नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। शाहबाजार में कायम डॉक्टर शबाना हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम की जानिब से ये ब्लड डोनेशन कैंप VIP रोड खिलारख के हज हाउस के रूम में मुनक्किद हुआ। कैंप के औकात आज 24 जुलाई बरोज़ बुध सुबह 10 बजे से सपहर 3 बजे तक रखे गए थे। इस ब्लड डोनेशन कैंप को शहरियान का बेहतर ताउन हासिल हुआ। इस तरह की इत्तला कैंप के मुंतज़िमीन और डॉक्टर शबाना हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारान ने दी है। अमरीका में कायम कदीम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की जानिब से हिंदुस्तानी उदबा और शुरा की उर्दू की किताबें खरीदी जाएंगी। इस सिलसिले में मज़कूरा लाइब्रेरी के ज़िम्मेदारान इन दिनों मराठवाड़ा के दौरे पर हैं। वाज़ेह है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की जानिब से उनके नुमाइंदे मोहम्मद फ़हीमुद्दीन असिस्टेंट सुपरवाइज़र लाइब्रेरियन गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर मारूफ अदीब शायर व कलमकार असलम मिर्ज़ा की रिहाइशगाह पर मुनक्कदा एक मीटिंग में उन्होंने मराठवाड़ा के कमोवेश 60 कलमकार और शोरा की किताबें मुंतखब की हैं। ये मीटिंग कमोवेश 2 घंटे जारी रही और उसमें शहर के अदीबों और शोरा में खुद असलम मिर्ज़ा, डॉक्टर यूसुफ साबिर, मुदीर अक्स अदब, मारूफ तंज़ो-मिज़ाह निगार वजहात कुरैशी, अफसानों और अफसानचों के अदीब डॉक्टर अजीम राही, अताउल्लाह शाह और दीगर मौजूद थे। वाज़ेह है कि अमेरिका में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का क़याम तीसरे अमरीकी सदर थॉमस जेफरसन के ज़ाती कलेक्शन से हुआ था और उस वक्त इस लाइब्रेरी में 6500 किताबें थीं। ये लाइब्रेरी सन 1800 में शुरू हुई थी और अब लाइब्रेरी में 2 करोड़ से ज़ायद किताबें महफूज हैं, जो 3 वसी और अरीज़ इमारतों में महफूज हैं। इस तरह अब ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन गई है। शहर के सेंट्रल हल्के असम्बली के MLA प्रदीप जायसवाल की जानिब से एक ही रोज़ में 6 तरक्याती कामों के भूमि पूजन किए गए और काम शुरू किए गए। प्रदीप जायसवाल के हाथों वार्ड नंबर 2 भगत सिंह नगर के तहत रामचंद्र नगर में रास्ते के काम का भूमि पूजन, सदगुरु नगर में खुली आराजी का ब्यूटिफिकेशन, वार्ड नंबर 34 आरती नगर मिसरवाड़ी और वार्ड नंबर 8 सुरेवाड़ी में
रास्तों के कामों के भूमि पूजन भी अंजाम दिए गए। इसी तरह बतलाया गया है कि रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल ने भगत सिंह नगर के सभी काम पूरे किए हैं, जबकि कुछ रास्तों के काम अभी बाकी हैं और उनके काम भी शुरू किए जा रहे हैं, जिनका भूमि पूजन किया गया है। इस प्रोग्राम में शिवसेना के नायब शहर प्रमुख रमेश सूर्यवंशी, विभाग प्रमुख नितिन कड़स्कर, संजय नौले, निवृत्ति ढाकने, सावरकर और दीगर मकामी साकनान और पार्टी के ओहदेदारान व बस्ती के साकनान मौजूद थे। जालना में गुज़िश्ता रोज़ फायर ब्रिगेड की इमारत मुनद्दिम हो गई, जिसमें 2 मुलाजिमीन मामूली तौर पर जख्मी हुए, जबकि कुछ निजी गाड़ियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। शहर जालना में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में वाक़ कमोबेश निस्फ सदी पहले तामीर करदा फायर ब्रिगेड की इमारत गुज़िश्ता रोज़ अचानक मुनद्दिम हो गई। वहाँ मौजूद 2 मुलाजिमीन मामूली तौर पर जख्मी हुए, जबकि अहाते में खड़ी की गई कुछ निजी गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली कैलाश गोरंटियाल ने मौके पर जाकर मुआयना किया, जबकि म्यूनसिपल कमिश्नर ने भी वहाँ पहुँचकर जायजा लिया। आया रहे कि यहाँ नई इमारत भी ज़ेर तामीर है, ताहम इसी दौरान ये पुरानी इमारत गिर जाने से शहर भर में चर्चे जारी हैं। आपला हा फायर ब्रिगेड हे बघा, नगरपालिका जेव्हा झाली जालना नगरपालिका, त्याच्यानंतर 1983 फायर सर्व्हिसेस हा नगरपालिकेला प्रदान करण्यात आलं। तेव्हा हा बिल्डिंग हा जे फायर ब्रिगेड आहे तेव्हा बांधला गेलेला आहे, म्हणजे आता त्याला कित्येक वर्ष झाले आणि आज न सांगता ते डिमॉलिश झालं आहे आणि सुदैवाने काही मनुष्यानी झाली नाही आहे। एक कर्मचाऱ्याला किरकोळ मार लागलेला आहे आणि एक प्रायव्हेट गाडी याचं नुकसान झालेलं आहे। आणि आज मला सांगताना आनंद होतं की नगराध्यक्ष संगीता असताना असे नवीन बांधकाम आहे त्याचं काम आता पूर्ण टप्प्यात आहे। हे डिमॉलिश करून आता मी या नवीन बिल्डिंगमध्ये शिफ्ट करणार आहे। त्यासोबत जे सर्वंट क्वार्टर्स आहे आपले इथले पूर्ण तेही आम्ही डिमॉलिश करणार आहे आणि नवीन सर्वंट क्वार्टर बांधणार आहे। त्यासाठी शासनाची निधी पण मंजूर झालेली आहे, त्याचा प्रपोजल गव्हर्नमेंटकडे गेलेला आहे निधीवर आणि निश्चित एक भव्य दिव्य फायर ब्रिगेड होणार आणि सुदैवाने कोणता मनुष्यहानी झालेली नाही। याबद्दल मी आपल्या निसर्ग देवाला धन्यवाद व्यक्त करतो आहे आणि निश्चित एक नवीन फायर ब्रिगेड लोकांना दिसेल। हे जी महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा आहे किंवा महाराष्ट्र फायर सर्व्हिस आहे, ही फायर सर्व्हिस 1980च्या दरम्यान आपल्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थाला शासनाने हस्तांतरित केली होती। त्यावेळी या ठिकाणची पूर्ण जागा आणि इमारत आपल्याला हस्तांतरित झालेली आहे। ही इमारत म्हणजे 50 वर्षांमध्ये आपण डागडुजीच्या पलीकडे नवीन इमारत बांधली नाही आणि गेल्या वर्षी आपण जी हस्तांतरित झालेली जागा आहे ती जागेचं नावावर आपल्या करून घेतली आणि अद्ययावत इमारतीसाठी आपण निधी मिळवला होता, तर ते कामही पूर्ण झालं आहे आणि येणाऱ्या 8-10 दिवसामध्ये आम्ही ते पूर्णच जुन्या इमारतीमधून नवीन इमारतीमध्ये शिफ्ट करणार होतो। पण दरम्यानच्या काळामध्ये ही घटना घडली आहे। याच्यामध्ये कोणत्याही स्वरूपाची जीवितहानी किंवा असं फक्त एकाच्या पायाला छोटंसं खरचटलं आहे, पण सुदैवानं की असा कोणताही प्रकार झालेला नाही आणि वित्तहानी संदर्भात थोडंफार नुकसान झालं आहे, परंतु फार मोठ्या प्रमाणात असं काही नुकसान नाही। ॲक्च्युअली ती इमारत जीर्ण झालेली पाडायचीच होती आणि नवीन इमारती शिफ्टही व्हायचं होतं। आपली तयारी पूर्ण झाली आहे, परंतु एक 4-2 दिवसाचा आणखी आम्हाला उशीर झाला म्हणा किंवा हे थोडं लवकर व्हायला पाहिजे होतं, तर ते झालं नाही, हे खरं आहे। परंतु आम्ही सगळी व्यवस्था केलेली आहे आणि अशा स्वरूपात आणखी काही महापालिकेच्या जर इमारती असतील तर त्याही आम्ही आज उद्या किंवा 2 दिवसामध्ये येणार आहे ना, की त्या इव्हॅक्युएशन करून त्या ठिकाणी त्या सुरक्षितरित्या कशी राहतील, तिथं कोणी राहणार नाही किंवा जर काही दुर्घटना घडलीच तर कुठलीही हानी होणार नाही, या संदर्भाने आम्ही प्रयत्नशील आहोत। नाही, आपल्याला नवीन इमारतीचं काम पूर्ण झालं आहे। इमारतीची अडचण नाही, फक्त ज्या सुविधा निर्माण करायच्या आहेत तर त्या सुविधा निर्माण करणं आवश्यक आहे आणि 10-15 दिवसाचं काम आहे, फार मोठा अवधी नाही लागणार आहे। गाड्यांची व्यवस्था होते, फक्त बसण्याची व्यवस्थाही होते, पण आतलं फर्निचर इलेक्ट्रिफिकेशन हे वर्क बाकी आहे, ते वर्क आम्ही 10-15-20 दिवसामध्ये पूर्ण करून घेऊ आणि अद्ययावत इमारत आणि अद्ययावत सिस्टम आपण जालनेकरांच्या सेवेमध्ये एखाद्या महिन्यामध्ये हे पूर्णपणे स्टेशन लोकार्पण करता येईल। खेत पर काम करने गई खातून की कुएं में गिर जाने से मौत वाक़ हो गई। ये वारदात बाजार सौंगी इलाके में पेश आई। बताया जाता है कि ये खातून खेत में काम कर रही खवातीन के लिए पानी लेने एक कुएं पर गई थी, ताहम कुएं पर पैर फिसल जाने से इसका तवाजुन बिगड़ा और वो कुएं में जा गिरी थी। महलूक खातून का नाम पूजा भगवान काटकर बताया गया है। पानी लाने गई पूजा जब काफ़ी देर खेत पर काम कर रही दिगर खवातीन के पास न लौटी तो इसके शौहर भगवान काटकर कुएं पर देखने आए और जब इन्होंने कुएं में झांका तो पूजा कुएं के पानी में डूबती दिखाई दी। भगवान ने चीख पुकार की तो अनीता साबड़े, उत्तम काटकर,
बालू नलावड़े और गजानन नलावड़े ने कुएं की तरफ दौड़ लगाई और कुएं में छलांगे लगाकर पूजा को निकालने की कोशिशें की। ताहम वो पानी की निचली सतह को जा चुकी थी। पानी काफ़ी गहरा था, इसलिए वो लोग इसे न निकाल सके। बाजार सावंगी पुलिस को इत्तला की गई तो जमींदार नौनाथ कोले और दिगर अमला मौके पर पहुंचा और लोहे के गल के जरिए इसको गांव वालों की मदद से कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टर नीलोफर अंजुम ने जांच के बाद खातून की मौत की तस्दीक कर दी। तारीखी शहर औरंगाबाद में पहली मरतबा 27 से 29 सितंबर के दरमियान रखे जा रहे हैं गोल्फ के कौमी सतह के मुकाबले। मिटमिटे इलाके में कायम करदा गोल्फ कोर्स ने पैदा किए शहर में सैकड़ों गोल्फ के खिलाड़ी, ऑर्गेनाइजर्स का दावा। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट में रियासत महाराष्ट्र को किया गया मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। एनसीपी शरद पवार ग्रुप की जानिब से शहर में किया गया जोरदार एहतजाज और मरकजी हुकूमत के खिलाफ लगाए गए जमकर नारे। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के सबब शहर में बिगड़ने लगा माहौलियाती तवाज़ुन। खालिस हवा के उसूल के लिए ट्री प्लांटेशन के जरिए ऑक्सीजन हब तैयार करने की इंतजामिया कर रहा है कोशिश। रसूल प्रोसेसिंग सेंटर के अहाते में म्यावा की जंगल के क़याम के लिए की जा रही है 7000 पौधों की शजरकारी। और जालना फायर ब्रिगेड दफ्तर की इमारत हुई मुनहदिम, 2 मुलाजिमीन जख्मी। बोसीदा इमारतों से आवाम को महफूज रखने वाले फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सलाहुद्दीन सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।